सबसे पहले तो सारे नीट यूजी एस्पिरेंट को रामानुजम नीट क्लासेस की तरफ से बेस्ट विशेष एग्जाम जिनका बहुत अच्छा हुआ, जिनका किसी कारण बस खराब हुआ तालिब सर वो भी मेहनत करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट उनका बेहतर होगा, अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रामानुजम नीट क्लासेस की टीम ने युद्ध स्तर पे कल चाहे दोपहर को बच्चे के लिए पानी की व्यवस्था हो, चाहे सेंटर पे उनके रोल नंबर देखने की व्यवस्था हो सर, और चाहे पेपर एनालिसिस की बात हो, सबसे सटीक और सबसे फास्ट रामानुजम नीट क्लासेस पे पेपर एनालिसिस किए गए। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है एक बच्चे का कि सर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का नीट में क्या लेवल रहा है। बिल्कुल। तो आज तालिब सर हमारे साथ हैं जो कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के एक्सपर्ट है, मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाता ही हूँ। हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का रिव्यू देंगे बच्चों को, बिल्कुल, कि क्या लेवल रहा इस बार, एनटीए ने नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्टली सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चन पूछे थे। 14 क्वेश्चन में अगर बात करें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन रखे गए थे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं था। अगर मैं बोलूं तो हर बच्चे का 14 में 14 सही हो जाना चाहिए, तो बच्चे किए भी हैं सर, जो बच्चे मिल रहे थे सेंटर बता रहे थे। सर एक चीज और है, इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन थे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे कि बच्चों को रटे होंगे पहले से, एकदम आसान क्वेश्चन, क्वांटम नंबर जैसे क्वेश्चन, वही बिल्कुल, और आइसोमरीन जो कि बोर्ड लेवल का टॉपिक है। बिल्कुल सर। और सर मैंने एक क्वेश्चन और देखा था इनऑर्गेनिक में, जैसे उसमें ClF3 वाला जो दिया था, मतलब ये लगभग हर टीचर फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा ही देता है। रामानुजम में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे बिल्कुल सब पढ़े, वो तो मतलब सबको आता है, बिल्कुल सर, सब पढ़ाया गया। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो आ रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग लेते नहीं, रामानुजम सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी आपको देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें सर, तो मैंने देखा कि बहुत सारे रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस ऐसे डायरेक्ट आ गई थी। बिल्कुल। और रिएजेंट का यूज गजब का पूछा। हाँ, उसने कम समय में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ लिया था। 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी पूछे गए थे। बिल्कुल। और ये बड़े ताजुब की बात है कि इस बार ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के 14 क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री के 17 क्वेश्चन एंड 17 क्वेश्चन पूछे गए। यस सर। और सर इसी कारण से फिजिकल थोड़ा लेंदी फिजिकल केमिस्ट्री ने करवा दिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ने करवाया। हाँ। जो कि स्टेटमेंट में दे करके 3-3, 4-4 क्वेश्चन को एक साथ पूछ लिया। जैसे मैंने देखा कि फिजिकल का एक क्वेश्चन था कि मोलरिटी निकालने का, फिर एक था मोलरिटी, फिर एक था स्टेटमेंट। अब 2 बार बच्चा भी दे दिया उसी में। अब 2 बार बच्चा न्यूमेरिकल लगा रहा है, वही बात, यानी 2 क्वेश्चन का समय उसका एक क्वेश्चन खींच लिया। तो बेटा जिनको लगता है पेपर थोड़ा लेंदी था, उसका एक वजह है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ज्यादा होना। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन था सर वो गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी वाला, थर्मोडायनेमिक्स, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था। अगर मैं बताऊं आसान था, लेकिन सर बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, सॉल्व किए 2-2 स्टेप में सॉल्व करने लायक था। तो अगर मैं बात करूं जिन बच्चों ने दिमाग का यूज किया होगा, 2-3 फिजिकल के क्वेश्चन को छोड़ करके उन्होंने वही टाइम बचा करके फिजिक्स में दिया और अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो सर। अच्छा सर, अगर हम ओवरऑल थोड़ी सी राउंड अप करें केमिस्ट्री की, तो मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट ही है केमिस्ट्री का पेपर इस बार का। लेकिन अगर बात करें सर इन तीनों में अगर देखा जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा टफ था। हाँ, जैसे कि फिजिकल के क्वेश्चन इसको लेंदी बनाया था। तो ऐसे ही बच्चों अब आपके सामने फिजिक्स और बायोलॉजी के एनालिसिस रामानुजम नीट क्लासेस की तरफ से सबसे फास्ट पहुंचेगा।